अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B और टॉपिक है ग्राफ ऑफ फंक्शंस का और ग्राफिकल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करेंगे हम इसमें, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं द टेबल बिलो शो सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, -5 3 1 0 1 1.5 2 2.2 2.8 3 4 5 6 8। ओके, तो हमारे ख्याल से हमें इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में टाइप करना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन है हमारे पास 3x - 7। तो अब देखें मैं 3x - 7 को कैसे टाइप करूँगा। 3x - 7, x की जगह मैंने कोई वैल्यू प्लेस नहीं की है, ठीक है। 2x - 5 2x - 5, ठीक है। अब जो जो मुझे वैल्यूज़ चाहिए सिर्फ वही रखूँगा। पहले है -5 और -3, तो पहले एक दफ़ा -5 रख दें, -5 और इधर रख दें -3। ये आ गया 2 हमारा। ओ नहीं, दोनों जगह -5 रखना था, आई एम सॉरी, दोनों जगह -5 रखना होता है। -5 पे आ रहा है 1.46, तो हम लिखेंगे 1.5। हम यहाँ लिखेंगे 1.5। अब दोनों जगह -3 रखिए, ठीक है। अब दोनों जगह पर -3 रख के चेक करते हैं। 1.45, तो इसका भी 1.45, तो उसका भी 1.45, इसका 1.45 कर देते हैं। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है और पीछे वाले में -5 था, तो हम उसकी वैल्यूज़ को दोबारा देख लेते हैं। 2 डेसिमल में 1.46 ही लिखूँगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाउंड कर दिया है मुझे अब। अच्छा, अब ज़ीरो लेना है। ज़ीरो लेंगे तो -7/5 को ही चेक करना होगा सिर्फ, ठीक है। इधर भी ज़ीरो और ऊपर भी ज़ीरो, तो 7/5 का 1.4 आंसर आ रहा है, तो 1.4। अब 1 रख के चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मैं माजरत चाहूँगा। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें वो पूरा नहीं दिया हुआ हमें वैल्यूज़। 1.333। अब 2 रख के चेक करते हैं। मैं पहले खुद से सॉल्व कर लेता, तो आप कहते हैं हमें दिखाया नहीं आपने। 2 1, अब 2.83468। ओके, 2.8 2.33 और 3468 चेक करना है। अब 3 पे 2 468। अभी मेरे ख्याल में बैलेंस हो जाएगा। 4 1.66, अब 6 चेक करना है। 1.57, अब 8 चेक करना है, ठीक है। वन 1.54 सही है भाई, ये हो गया हमारा। कॉपी इनकम्प्लीट, लीविंग योर आंसर टू द 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, ये हो गया। फाइंड द एसिम्पटोट। सबसे पहले हमें मालूम करना है वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। वर्टिकल एसिम्पटोट आपका डिनोमिनेटर बताता है 2x - 5। अब 2x - 5 डिनोमिनेटर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दूं यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर लेगा। 2x - 5 = 0, x = 5/2, ठीक है। ये आ गया मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट। इसको सेव कर लें। x = 5/2 यानी कि 2.5 पर बनेगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट अब देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का रियल मैंने आपको रूल क्या बताया, मैंने आपको पिछले सवाल में, मैं फिर यहाँ बताऊँगा आपको। हमारे पास वैल्यू होती है y = ax⁻m और bx⁻n। अगर m हमारा बड़ा है और n हमारा छोटा है, ऊपर वाली x की पावर बड़ी है और नीचे वाले x की पावर छोटी है, तो इसका एसिम्पटोट नहीं बनता। और अगर दोनों पावर्स इक्वल हैं, m और n इक्वल है, तो a/b एसिम्पटोट बनेगा।
और अगर m हमारा लेस देन है n से तो हमारा एसिम्पटोट 0 बनेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वैल्यूज़ दोनों सेम है, x की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है यहाँ पर, और y की यहाँ पर नीचे वाले x की पावर भी 1 है। तो हम ये वाली इक्वेशन उठाएंगे a अपॉन b, यानी कि a अपॉन b का मतलब है ऊपर वाला a है और नीचे वाला b है। x का कोफिशेंट, जो ऊपर x है उसका कोफिशेंट a और जो नीचे x का कोफिशेंट है उसको b कहते हैं, ठीक है। 3/2 आ जाएगा। ये तो हमने कर लिया एसिम्पटोट्स की कहानी, ठीक है। एसिम्पटोट मिटाइएगा मत, चाहिए होंगे मुझे अभी। इसके बाद कहते हैं यूजिंग स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट और x एक्सिस पे, और 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द y एक्सिस। ओके, अब मुझे ग्राफ्स चाहिए, ठीक है। मुझे ग्राफ्स के नीचे चाहिए, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे ना करना पड़े। आपके पास तो होगा ना ग्राफ, नज़र आ रहा होगा आपको तो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आएगा। और इनकी वे वैल्यूज़ भी, ग्रेड स्केलिंग भी लिख लूँ, 1 सेंटीमीटर पर 1 और 2 सेंटीमीटर पे 1, ठीक है। दोनों पे 1 1 1 1 और 2 1। ओके जी। अच्छा, x की मेरी नेगेटिव वैल्यू है और y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो x की अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये थोड़ा सा बीच में बनाएंगे, और y की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, मैं यहाँ पर ना छोटे वाले बॉक्सेस ले रहा हूँ, 2 बॉक्सेस को 1 सपोज कर रहा हूँ। आपके पास तो 5 बॉक्सेस आ रहे होंगे आपके ग्राफ में, तो आप अपने 5 बॉक्सेस ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ ग्राफ से ही बना नहीं पाऊँगा फिर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और ये है 0 -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर पर उन्होंने 1 कहा है, तो मैंने जब यहाँ पर 2 बॉक्सेस को 1 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, 2 बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर हैं, तो यहाँ पर अब मेरा 1 आएगा, 4 बॉक्सेस पे 1 आएगा, ठीक है। और 1 2 3 4 यहाँ मेरा 2 आएगा, सही है। मैं अपने यहाँ पर जो मैं अपनी स्केलिंग ली है मैंने ली है 2 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 लिए हैं और 4 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 लिए, ठीक है। आपके पास तो ग्राफ में जो होंगे छोटे 5 बॉक्सेस को, छोटे 10 बॉक्सेस को 1 और 2 लिखते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास प्लॉटिंग -5 का, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी -5 का 1.46, -5 का, अब 1.4 कहाँ होगा? देखो ये है मेरा 1.5, ये है 1.75, ये है 1.25, ठीक है। अब 1.4 1.5 से पीछे होगा कहीं पर, तो इससे थोड़ा सा पीछे होगा। और -5 ये रहा, -5 ये रहा, -5 की लाइन ये रही, और 1.4 1.5 से थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए। अच्छा, इससे पहले एसिम्पटोट की लाइन बना लें, मैं बिल्कुल भूल गया। x की 5/2 का मतलब होता है 2.5, ठीक है। 2.5 पे एक लाइन बना लें, 2.5 आपकी आएगी यहाँ पर, ठीक है। और चूँकि ये डॉटेड लाइन बनानी है आपने इस तरह से, ठीक है। और लिखेंगे भी यहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू 2.5 या 5/2। देन आप लिखेंगे y 3/2 होता है 1.5, ठीक है। 1.5 एक एसिम्पटोट लाइन ये वाली, तो इसके ऊपर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरी एसिम्पटोटिक लाइन्स हैं, सही है। तो पॉइंट इससे नीचे ही रहेगा, ठीक है। -5 का 1.46 इधर रहेगा, 3 का 1.45 भी, -3 का 1.45 इससे थोड़ा सा स्लाइटली सा नीचे ले लीजिएगा। -1 का 1.4, -1 का 1.4 भी इससे थोड़ा सा स्लाइटली नीचे ले लीजिएगा। रहेंगे सब यहीं पर ही, ठीक है, आसपास। ये भी ले लिया, ये भी। अब 0 का 1.4, 0 का 1.4 भी यहीं कहीं आसपास ही लीजिएगा। 1 का 1.3,
1.3 यहाँ लीजिएगा, ये भी 1.25 से ऊपर ही रहना चाहिए सब कुछ। अभी 1.2 का 1 ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अब जो आपका जो कर्व बनेगा ना वो यहाँ से चलता हुआ आएगा, इधर से होता हुआ, और ये इस एसिम्प्टोटिक लाइन के साथ नीचे चला जाएगा। समझ रहे हैं आप कहानी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। 2.2 का 0.67, 2.2 हमारा 2.2 यहाँ पर होगा, ये 2.5 से पीछे पीछे होगा, ठीक है। 2.2 का 0.67, 67 हमारा, एक सेकेंड, 0.67 कैसे मार्क करूँगा मैं? टू पॉइंट टू का 0.67 तो यहाँ कहीं पर आएगा, इधर कहीं। ये 0.5 है, ये 0.75 है, तो 0.6, 2.2 का 0.6 यहाँ कहीं पर होगा, वो तो ऑलरेडी आ रहा है इस पर। फिर क्या चाहिए? 2.8 का 2.3, अब ऊपर चले गए हम। 2.8 का 2.33, ये 2.25 होता है, ये 2.5 होता है, ठीक है। तो 2.25 यहाँ कहीं होगा, 2.3 बीच में, ठीक है। 2.8 का 2.3, x का 3 y का 2, x का 3 y का 2 यहाँ आ जाएगा। फिर 3.5 पे 1.75, 3.5 का 1.75 आ जाएगा यहाँ। फिर 4 का 1.66, 4 का 1.66, अब ये साथ साथ चलता चला जाएगा, ठीक है, एसिम्प्टोटिक लाइन के साथ। फिर 6 पे 1.57 इधर आ जाएगा, और 8 पे 1.54 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपका एसिम्प्टोटिक लाइन आएगी वो इस तरह से लेकर आएंगे, लेकिन ये उस तरफ नहीं जानी चाहिए थी। 2.8 ना, ये वाला मैंने गलत बना दिया मुझे लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये पॉइंट गलत लगा है, 2.8 इधर होना चाहिए था, सही ना। 2.8 हमारा इधर होना चाहिए था। एसिम्प्टोटिक लाइन को तो टच ही नहीं कर सकता ना मैं। ये इस तरह से आएंगे, ठीक है, ऐसे करके। सही है, ठीक है जी, अब बेहतर है जी। नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हमारा ये भी हो गया पार्ट। अब हमारे पास है x 3.3 कहाँ है भाई? x 3.3 होगा 3.5 से थोड़ा सा पीछे यहाँ कहीं पर, ठीक है। ये जहाँ टच हुआ है, ओके, 3.3, 3.5 से थोड़ा सा पीछे, ये जैसे ही टच होगा वहाँ से इसको मुड़ा दीजिए। ये x का 1.75 आ रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर आया, तो मैं x को y को मैं 1.8 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर मैं y 1.8 ले रहा हूँ, ठीक है। अब y -2.2 है, y -2.2 तो हमारे पास था ही नहीं, 2.2 तो मैंने लिया ही नहीं था। ये -2.2 कहाँ से आ रहा है? -2.2 तो हो ही नहीं सकता, y की वैल्यू तो 2.2 थी ही नहीं। ये 6B का क्वेश्चन 5 है, 6B का क्वेश्चन नंबर 5, y -2.2। ये गलती से मिसप्रिंट होगा भाई, ये 2.2 नेगेटिव नहीं हो सकता, है पॉजिटिव होगा, क्योंकि y की तो नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। तो y का 2.2 जो है ना हमारा, वो यहाँ कहीं पर आएगा, इधर। ये जहाँ टच होगा उसको ऐसे नीचे ले जाएंगे। ये 2.8 या उसके नियरेस्ट होगा, तो 2.8 या 2.9 ले लीजिए इसको, ठीक है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।